नमस्कार दोस्तों, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। जो भी संसार में होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, हरि की इच्छा से ही होता है। और भगवान की कृपा से जब काम होता है तो वह स्वतः ही बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़ चढ़कर भी होता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। हम मौजूद हैं सुजानगढ़ तहसील के लालपुरा गाँव में, जहाँ पर गायों के निमित्त ऐसी सोच के साथ गांव के लोगों ने यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया। और उस दिव्य भागवत कथा में यहाँ कथा व्यास पर विराजे पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा के द्वारा यहाँ पर कथा यहाँ पर की जा रही है। ऐसे सुंदर आयोजन में ऐसी यहाँ पर एक लहर चली, ऐसी भक्ति और भक्ति का भाव जगा कि देखते ही देखते यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड गौशाला बनाने की तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी है। आज इस दिव्य कथा स्थल पर हम मौजूद हैं और आज है इसका 7वां दिवस, जो कि विश्राम दिवस कहा जाता है। आज अंतिम कथा है और उसके पश्चात यहाँ पर शोभा यात्रा भी है। यह स्थान मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये कथा प्रारंभ हुई है, यह लालपुरा ग्राम भगवान श्री कृष्ण का धाम, वृंदावन धाम बन चुका है। और यहाँ पर ऐसी ही एक चमत्कार यहाँ पर हो रहा है। लोग चमत्कारिक रूप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस कथा से न सिर्फ इस कथा से प्रभावित हुए, इस कथा से जुड़े हैं, बल्कि गौ सेवा के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर कर दिया है। आइए गौ सेवा के निमित्त आयोजित हो रही इस कथा के हम भी श्रवण करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं और यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का भी, झांकियों का भी दर्शन करते हैं। आइए। सुनो लागे हो
चढ़े और 7 दिन तक समाधि लगा लेवे और समाधि भाव से आपको शरीर मूर्ति रूप में व्यक्त कर लेवे। और आज भी साक्षात जीर्ण भवानी लगभग 1040 वर्षों से आपने कजड़ी शिखर के पाड़ा पर विराजमान है। हर्ष भी कभी ठीक है भाई, अगर थे नहीं जावला तो मैं भी नहीं जावला। और पहाड़ी पर पीठ दे करके हर्ष भी आपको आसन लगा लेवे और भैरव जी की उपासना करते सदा के लिए आपकी देवड़ी बना लेवे। आज भी आपने सीकर जिले के गोरिया गांव के पास में जीर्ण भवानी को मंदिर बने रहे। जो भी साचवन से भाई भाई के प्रेम के प्रतीक की बात सुने तो साक्षात जगदम्बा जीर्ण भवानी आज भी कड़कड़ में विराजमान है। यानी कि पावन जीर्ण माता के चरणों में व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रणाम है। जीवन में प्रेम अगर हुए तो हर्ष जीर्ण के ज्ञान को भाई बहन को प्रेम हुए और चंद्रावण और गोपी चंद के ज्ञान प्रेम हुए जो आपके भाई के लिए प्राण भी त्याग सके। याल को प्रेम हुए, स्वार्थ को प्रेम कभी नहीं रखना। आपने बहन बेटियां घरे आवे तो आपने घर को मान बढ़े, पुण्य बढ़े, शोभा बढ़े, इसलिए सदैव आदर मान करया करो और सदैव अपने जीवन में आनंद मिले। आई पावन प्रसंग आपने कथा भागवत सिखाया करें। एक बार भाव और प्रेम से जोरदार तालियों से सभी हरिभक्तों को खूब खूब धन्यवाद। 7वें दिन विश्राम दिवस है। 9,67,000 के लगभग यानी 9 लाख की भागवत लगभग 10 लाख के आसपास नगद राशि है और 63 कुंटल बाजरों गौ माता के लिए भोजन के लिए भेंट किए गए। जोरदार तालियों से स्वागत। सभी गणमान्य जनों का अभिनंदन किया जा रहा है। दुपट्टा उड़ाकर व्यासपीठ परम सिद्धि पंडित चंद्र प्रकाश जी के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत भाव और प्रेम से जोरदार। बड़ा सीधा साधा मन भरी देवी प्रधान सुजानगढ़ का अभिनंदन कर रही हैं। ज्वाला कंवर जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, सभी गणमान्य जन मंच पर पहुंचे हैं और जिसमें जगदीश जी, नरेंद्र सिल्लू, महावीर सिंह जी, पार्वती सर, सरपंच कोला सर प्रतिनिधि पहुंचे हैं जिनका स्वागत सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया जा रहा है। यहाँ पर जो पहुंचे हैं। आज आपने दालपुरा गांव में 7 दिन भागवत कथा चल रही है अपने पंडित जी चंद्र प्रकाश जी के सानिध्य में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 36 कौम को और आसपास गाँव को और कोलासर पंचायत को और मलसीसर को सभी भी जो आसपास के आचार्य को। मैं आज तक मेरी जिंदगी में मैंने बहुत भागवत देखी है, बहुत कथा देखी है, लेकिन मैं हमारी ईमानदारी दिल से कह रहा हूँ, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी सराहना। और आज जो इस सोमा से कमाई और अपनी खेती, फसल, गाय, पशु सबको छोड़ के और माता और बहनें मेरे भाई बेटे हैं उनके लिए दिल गदगद हो रहा है। और आप लोगों का जोश देख के मुझे भी जोश आया है। बहुत सराहनीय आपने आज माता बहनों ने यहाँ आपके समय देखे, कीमती समय देखे और आज इस छोटे से गांव में एक सुजानगढ़ तहसील में लास्ट कोने पर गांव आता है छोटा सा, उस लालपुरे गांव ने नाम रोशन कर दिया है। और टीवी और चैनल सोशल मीडिया से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस गांव के मायने गाय माता के लिए कम से कम 12 लाख रुपए राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली बात के महीने अपने गांव में सभी का सहयोग मिले, सहयोग मिलता रहेगा। आज हम राजनीति मंच से नहीं बोल रहे हैं, हम भागवत कथा के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो भी हमारे लायक जो भी काम हम करने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार, आगे भी तैयार रहेंगे, ये हमारी भावना कहती है। पंडित जी महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और ज्वाला कंवर जी सरपंच साहब, जगदीश सिंह महावीर सिंह जी और जगदीश सिंह गारिया साहब, पंचायत सदस्य नूरुल जी सेलू साहब, जिला परिषद सदस्य, पूरा सदस्य और सभी और नेतागण और कार्यकर्ता सभी मेरे माता बहनों और बुजुर्ग और युवा साथी सबको मैं हृदय से वो हमारे को बुलाया है, बुला के मान और सम्मान किया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कोई मेरे लिए कोई सेवा है तो मैं आपके लिए आधी रात को तैयार हूँ। और सरपंच साहब
और उसको कहीं भी आपके लिए काम गांव के लिए कहेंगे तो हम इसको कोई मना नहीं करेंगे। और सभी को मैं आपकी गौशाला के लिए और सभी के मेरे लिए कोई भी काम होएगा मैं उसको मना नहीं करूँगा। और भी काम आपके लिए कुछ भी होगा तो आपके लिए मैं तैयार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस लालपुरा की बस्ती को धन्यवाद देता हूँ कि गौ सेवा जो ये भागवत कथा का आयोजन किया है और तन मन और धन से बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। और अपने चंद्र प्रकाश जी पंडित जी कथावाचक है, इनकी भी हमारे गांव में गौशाला में 2-3 बार हुई है, इनके बहुत अच्छा सहयोग रहा। और हमारे रोड सर से भी यहाँ भक्तगण आ रहे हैं, तो यही आशा करते हैं कि बहुत अच्छा सहयोग रहेगा गौशाला के अंदर। और हम भी हमारा प्रयास करेंगे जो भी सरकार से योजना के माध्यम से लालपुरा कोलासर के लिए जो भी सेवा होगी वो करेंगे। वाणी के प्रभाव से सब कुछ बदल सके। और संत श्रोमणी डूंगरपुरी जी एक बड़ा सुंदर भजन बनायो के जो है हंस मीठा बोलना रे जोगिया फिर मिला लाना है इले सदैव मीठे भाव से अपने जीवन में मिलनो सदैव मीठे भाव से रहनो कोई जीवन को आनंद है। बोलो पार्वती भगवान की। अरे हंसी हंसे मीठा बोलना रे हंसला तेरे मिला
लोडसर से पधारे हुए बहन रजनी राखी बांधकर अपने भाई कथा व्यास पर विराजमान पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा जिनको रक्षाबंधन कर रही है। और भाई और बहन से पवित्र रिश्ता इस दुनिया में नहीं है। और बहन रजनी जो कि प्रजापति समाज से हैं, लोडसर ग्राम से हैं, अपने भाई चंद्र प्रकाश जी शर्मा जो कि कथा व्यास पर मौजूद हैं, कथा व्यासपीठ पर विराजमान हैं, उनको रक्षाबंधन कर रही हैं। बहुत सारा कार्यकर्ता अपने सेवा करी है और निवेदन है कार्यकर्ताओं को कि बार को सम्मान हुए। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन लालपुरा में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का व्यासपीठ की ओर से दुपट्टा उड़ाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। व्यासपीठ के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। नार सिंह जी, मांगू सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, बाबू सिंह जी, व्यासपीठ की ओर से आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है दुपट्टा उड़ाकर। रविंद्र व्यासपीठ पर आके महाराज से दुपट्टा लेके ओढ़ के सिंह जी, बिशन सिंह जी, साहिर सिंह जी, अर्जुन जी, भगवाना राम जी, रूड़ा राम जी, ठगेड़िया गांव के नौजवान कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस आयोजन को सफल बनाने में, सभी को मंच द्वारा नाम पुकार कर अभिनंदन किया जा रहा है। दुपट्टा उड़ाकर व्यासपीठ के द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा के द्वारा दुपट्टा उड़ाकर आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा लालपुरा सुजानगढ़ तहसील का दृश्य आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं की लगातार मेहनत से ही यह आयोजन भव्य आयोजन बन गया और आज एक आदर्श स्थापित कर रहा है गौ सेवा के लिए। यह आयोजित भागवत कथा आयोजन आज गौ सेवा का अनुपम उदाहरण पेश कर रहा है। वास्तव में स्वागत और अभिनंदन के योग्य हैं ये सभी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इस छोटे से आयोजन को इतना भव्य बना दिया कि जिसमें गौ सेवा का एक अनुपम उदाहरण पेश हुआ है। एक छोटी सी गौ सेवा से शुरुआत इस कार्यक्रम की हुई थी और आज रजिस्टर्ड गौशाला बनाने की तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। ये सभी इन ग्रामवासियों की मेहनत और लगन का नतीजा है। समस्त लालपुरा ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित यह है श्रीमद् भागवत कथा आयोजन, जिनके समस्त कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिनका अभिनंदन, सम्मान और आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। हमारे गौ माता की सेवा में तप कर रहे महावीर सिंह जी, मांगू सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, भूर सिंह जी, आपने बहुत इस 7 दिनों में कड़ी मेहनत रात और दिन करके कोई रहे हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप आ जाएं। अगर कोई जिला प्रमुख प्रतिनिधि का अभिनंदन किया जा रहा है। शुरू जिला प्रमुख प्रतिनिधि आर्य साहब यहाँ भागवत मंच पर पहुँचे हैं, जिनका अभिनंदन किया जा रहा है जगदीश जी और महावीर सिंह जी के द्वारा। महावीर सिंह जी जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। जय करके गौ माता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कोई बात को नहीं, संत पावले तो आप पधार गया तो जोरदार है। जो भगवान श्याम सुंदर एक भौमासुर नाम को असुर हो भी असुर को वध करके और भौमासुर की कैद में बंद जो 16,100 कन्याएं ही बस सब कन्याओं के साथ एक ही समय में एक ही घड़ी वेला विवाह करके और आपका 16,108 विवाह संपन्न कराया है। बोलो पार्वती भगवान की जय। जीती रानिया बता सुंदर सुंदर भवन चौबारा बनाया है और बना करके बड़े आनंद भाव से सबके साथ मेलवन लग गया। अब भगवान श्री कृष्ण के साथ जब 16,108 रानियां से विवाह हुए तो प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी जन्म लियो। और भगवान श्री कृष्ण के सब बेटा बेटियों की संख्या जो है 1,77,000 से भी ऊपर, यानी अतो बड़ो भगवान को यादव वंश बढ़े हुए भगवान की लीला, भगवान की परंपरा।
अब सबके सब बेटा बेटियों के साथ में भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद भाव से निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्याम सुंदर आपकी सबसे प्रथम पत्नी रुक्मिणी मैया के साथ में दोपहर के समय विश्राम कर रहा है। सब ध्यान से सुनो। तो रुक्मिणी मैया के साथ में भगवान श्याम सुंदर मनो विचार करो कि थोड़ी देर मनोविनोद करा, यानी कुछ हंसी मजाक करा। कभी कभी घर में थे भी पति पत्नी रहो तो कभी कभी होली दिवाली एक दूसरे को हैसर बोल लिया करो, हंसी मजाक कर लिया करो। ए दुख संकट तो यही है, आपको की नहीं मिलते टेंशन है चिंता तो जीवते जी के रेसी। ए चिंता तो खाली हरि भजन में आवे जना मिटे टक्की याद नहीं आवे, बाकी सबका सब संसार का एक कर्म याद है। तो कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन कभी कभी हैसर बोल लिया करोगे। देखो एक दिन ते बट गया, कति धूमधाम हुई और छाता चढ़ चढ़ करके लुगाया निरख्या। और आज आपने यहाँ लेते देखो कई कई जगह तो फुटबॉल बने रहे आपस में मुंडो फुलाइडो रखे मारे। कभी कभी हंसी मजाक मनोविनोद क्रिया करो। इव जो आनंद है कोई गृहस्थी को शौर्य को याद करे, गृहस्थी में आनंद के साथ मनोविनोद के साथ मरिया करो। लड़ाई झगड़ा तो और जो हम भी कर सको, लेकिन गृहस्थ जीवन में सदैव परमात्मा को ध्यान कराया करो। आज रुक्मिणी मैया से भगवान श्याम सुंदर मुकड़ाओ करे, मुकड़ाओ यानी मीठा ओळमा दिया है कि रुक्मिणी मैं एक बात आपने केवा। रुक्मिणी मैया के प्रभु एक क्यों, आप चाहो तो कितनी बात कह सको, आपने कहीं मना है। भगवान श्याम सुंदर कहे रुक्मिणी मैं तो रूप रंग में भी बता पोटना नहीं आ, माँ को रंग तो काला हो, कोशिश बाल एकदम गोरो गैट चिकनू चटायो। आप क्यों माँ के लिए पत्र लिखो, आपने शिशुपाल से विवाह कर लेना, आप तो गौर वर्ण हो। और रुक्मिणी अब भी कुछ नहीं बिगड़े हैं, आज तो शिशुपाल जीव तो ही बैठे हैं। आपको अगर डिसीजन रिवर्स करो, निर्णय परिवर्तन करो तो अब भी कर सको। इतनी बात रुक्मिणी मैया सुनी है, धड़ाम से जो हवा डाल रहा भगवान के पलंग से गिरा है और गिर के बेहोश की अवस्था, मूर्छा की अवस्था प्राप्त कर ली। बातों महाराज 20 समय की रुक्मिणी है जो इतनी बात सुनता है भगवान श्याम सुंदर से ये अवस्था मूर्छा की अवस्था प्राप्त कर ली। आज की अगर रुक्मिणी के देवे तो महाराज फैशन के दौर में गारंटी की अपेक्षा नहीं है। यहाँ की मजाक भी लापरवाही से नहीं करनी, सावधानी करो। यहाँ कह दो कि हाल तो देख सको तो फिर खोज ही देखो महाराज। इसलिए कभी यार की मजाक भी लिमिट की करनी अच्छी रहे। आज रुक्मिणी मैया बड़े आनंद भाव से मूर्छित अवस्था प्राप्त करिए। भगवान श्याम सुंदर समझो कि रुक्मिणी का जाड़ा झुपिया है, यानी मजाक कर रहे हैं आपस। पहली बोलो बोलो कोर्स हो तो जहाँ कहीं माया माया चालू होती वह जाड़ा जो ऊपर सो जाती, मन मन पीसनो पोड़ो पड़तो और फिर घर का सोचता भाई जाड़ा झुक गया, अब घड़ी दो घड़ी आराम करवा दो। नहीं तो आराम करने को सुबह से शाम तक कहीं मौका ही नहीं हो। सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक पूरा काम ही काम हो। तो कई शाणी लुगाया होती वह जाड़ा झुक जाती, जना सगली बाद में घर की लुगाया बाढ़ घालती का आराम कर 2-3 घंटा पड़ती। अब तो वह जाड़ा ही नहीं झुके क्योंकि अब तो काम भी नहीं है। पहले यहाँ बतावे बडेरी औरता। अब रुक्मिणी मैया भगवान श्याम सुंदर पहली तो सोचो जाड़ा झुपिया है, काफी देर घड़ी 2 घड़ी भी नहीं उठा है। भगवान श्याम सुंदर जल को छींटो दिए है और छींटो देकर रुक्मिणी मैया जगाया है। रुक्मिणी मैया मन को भाव व्यक्त करो कि हे गिरधर, हे परमात्मा, मैं तो जन्मा जन्मा से आपने ही पति रूप में जाना, आपने माना। आज तो कोई परपुरुष को नाम ले लियो है, आगे से अगर कभी यहाँ की अवस्था रही तो शायद हो सके रुक्मिणी का प्राण बचे कि नहीं बचे। भगवान श्याम सुंदर के नहीं रुक्मिणी, मैं तो आपसे मनोविनोद कर रहा, हंसी मजाक कर रहा, सदैव आपसे ही मान प्रेम है। आप माँ के हृदय में सदैव वास करो। यहाँ को पति पत्नी को प्रेम जीवन में हुए तब महाराज घर में सौरभ रहे, आनंद रहे। बोलो भगवान की। वो सांवरिया ने तो ताशो प्रीत लगाई मनमोहन में तो ताशो प्रीत लगाई श्याम जी हो श्याम।
यशोदा लाडला भाविल रयो न जाए मैं तो जब से वही रानी मारा मैं तो जब से वही रानी मारा बोलो भगवान की जय हो। एक समय देवर्षि नारद भगवान श्याम सुंदर की दिनचर्या देख पाना। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन सुबह 3:30 बजे उठा करता, उठ करके ध्यान स्नान करके गायत्री महामंत्र को जप करके गौ माता की सेवा करके और ठीक 9 बजे आपके एक सभा में बैठा करता, जिस सभा को नाम सुधर्मा सभा हो। और भी सभा में आकर के भगवान न्याय किया करता, गरीब की अर्थार्थी जिज्ञासु व्यक्ति की, निर्बल व्यक्ति की सहायता करता और धर्म की चर्चा किया करता। भगवान आकर के जब सभा में विराजता तो सभा में कोई भी व्यक्ति भूख प्यास शरीर को भाव नहीं रहते। यहाँ के भगवान श्याम सुंदर की सुंदर सुधर्मा सभा ही भगवान श्री कृष्ण सब जीव मात्र ने धर्म पर, नीति पर और मर्यादा पर चलने का सुंदर सीख दिया करता। आपके पूरे वंश परिवार ने बढ़ाता गया। अब भगवान श्याम सुंदर आपकी लीला आगे बढ़ाई है। एक दिन सुखदेव मुनि के राजन भगवान श्याम सुंदर के जो प्रथम पुत्र हो प्रद्युम्न जी को विवाह मायावती के साथ हो, भी के एक पुत्र हो जी को नाम अनिरुद्ध हो। एक भगवान शंकर को बहुत बड़ा भक्त हो, बाणासुर नाम को राक्षस जो सोनितपुर नगरी में रिया करता। बाणासुर के एक सुंदर कन्या ही और वे कन्या को नाम जो है महाराज उषा हो। वह उषा नाम की कन्या एक दिन रात्रि के समय में सपने के मारे सुंदर राजकुमार देखे और वो राजकुमार तो सुंदर हो कि वह कन्या मन ही मन जी जागी है। जाग करके आपकी सहेली चित्रलेखा बतायो है कि सखी रात्रि के समय सपने में मैं एक सुंदर बालक देखी हूँ और अब तो मेरा मन जब ही चैन मिले, मेरे मन में यदि आनंद मिले, जब भी बालक से मेरा मिलन हुए और वे के साथ में मैं विवाह करूं। चित्रलेखा अति सुंदर चित्रकार है। वह बोली बहन यहाँ तो संसार में बहुत बालक है, पूरे संसार में बहुत राजकुमार है, आप यहाँ करो भी बालक को रूप रंग बताओ, मैं हमारे सुंदर चित्रण से की छवि आपके सामने प्रस्तुत करूंगी।
और जो जो उषा बोलती गई चित्रलेखा सुंदर कंपास के ऊपर बड़ो सुंदर भाव से चित्र बनाए कैनवास के ऊपर, और जो चित्र बन के तैयार हो। अब चित्रलेखा बोली वही वो चित्र तो कोई साधारण राजकुमार को नहीं है, वो चित्र तो साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को है, और अनिरुद्ध द्वारका के अंदर निवास किया करे। उषा बोले बहन कोई जतन करके लाओ। अनिरुद्ध ने आपने सोनितपुर नगरी में लाओ, और भी समय चित्रलेखा योग माया से रात्रि के समय शयन करता हुआ अनिरुद्ध जी 4 पाई समेत ला करके और सोनितपुर नगरी में बाणासुर के पुत्री के सैन्य कक्ष में सुला दियो। काफी समय बीतो, बाणासुर ने मालूम नहीं चलो, लेकिन एक दिन कोई गुप्त सूत्र से मालूम चलो कि आपकी पुत्री के साथ में कोई पुरुष संग कर रहे हैं, साथ में रहे हैं। बाणासुर आपकी पुत्री उषा ने देखी तो उषा का लक्षण एक प्रकार दिखाई दिया कि उषा कोई पुरुष के साथ रह रही है। इस भाव से बाणासुर ने बड़ो क्रोध आयो। बाणासुर आपकी कन्या ने बंदी बना करके और साथ मेरे बड़े अनिरुद्ध ने भी बंदी बनाए है और दोनों ने कैद में डाल दिया है। बाणासुर भगवान शंकर को भक्त हो, बाणासुर के 1000 हाथ था। एक बार बाणासुर भगवान शंकर की खूब तपस्या करी पूरी शिवरात्रि के दिन, और पूरी शिवरात्रि की रात्रि में निराहार निर्जल रह करके ओम नमः शिवाय को जप करो। रात्रि के अंतिम पैर में भगवान सदाशिव भोलेनाथ प्रकट हुआ और बाणासुर से बोले पुत्र वरदान मांग। बाणासुर बोले महाराज आप मेरे बॉडीगार्ड रह जाओ। बॉडीगार्ड जानो न, कोई बड़ो आदमी आवे तो भी के आगे पीछे 15-20 आदमी आवे, बंदूका लिए आ रहे सिक्योरिटी में रहे, यानी कि भी कोई कांकरो नहीं बांधे। भगवान शंकर बोले मैं थारो अंगरक्षक बॉडीगार्ड क्या बनूं, मैं तो पाड़ा भगवान को भजन करवाना लोगा, मैं बॉडीगार्ड नहीं बन सकूं भाई, और वरदान मांग ले। वो बोले महाराज मन मारे बहुत डर लागे, ये वास्ते यहाँ करो आप मन बहुत सारे भुजाओं दे दो, मैं मेरी रक्षा कर सकूं। भगवान ने की 2 भुजाओं की 1000 भुजा बना दी, 508 हाथ अठीने और 508। अब तो बाणासुर बड़ा प्रसन्न हो और प्रसन्न भाव से भगवान को धन्यवाद दियो। और भगवान शंकर बोला ले भाई बाणासुर आ एक ध्वजा ले जा और आ ध्वजा तेरे महल पे लगा दे, जब तक आ ध्वजा सुरक्षित रहे तेरे कोई बाण बाण को नहीं करे लो, और जिस दिन तेरे पर संकट आवे भी दिन मेरा आह्वान कर ले ध्वजा के नीचे खड़े होकर के। अब तो बाणासुर निश्चित होकर के आपके महल में आयो। अब आज ये अनिरुद्ध ने बंदी बनाए हैं, बाणासुर ने मालूम चलो कि वो पोतो द्वारकाधीश को है। अब तो महाराज बाणासुर एक पत्र लिखो और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने युद्ध की चुनौती दे दी कि या तो आपके पोते ने मारा मैं मारा ला, और अगर जीव तो लेना है तो आप हाथ से लड़ाई करवा वास्ते आ जाओ। भगवान श्याम सुंदर मन में विचार करो कि बाणासुर ने मारना तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन बाणासुर से लड़ाई करवाने जावाला तो भगवान शंकर से लड़ने पड़े लो, इसलिए धर्म संकट उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुंदर रथ तैयार कराए और बाणासुर की नगरी सोनितपुर पे चढ़ाई करी है, और जो चढ़ाई करी महाराज भगवान शंकर ने बाणासुर याद कर लिया। भोलेनाथ डमरू बजाता हुआ बाणासुर की रक्षा में आया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़ा चालाक था। आपके सारंग धनुष से भगवान भोलेनाथ पर एक जम्ब बाण चलाए है, जम्ब बाण यानी उबासिया हुई। भगवान शंकर ने उबासिया बाला की आंख बंद हुई और भी समय भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की बाह महल पर टंगोड़ी ध्वजा काट के धरती पर डाल दी। जो ध्वजा नीचे गिरी है अब तो बाणासुर थर थर करके कांपा लगे। भगवान श्याम सुंदर को रथ और रथ के ऊपर सवार श्याम सुंदर सुदर्शन चक्र चलाए हुए बाणासुर की सारी सेना और बिका 996 हाथ काटा गया, मात्र 4 हाथ शेष रहा। बाणासुर भगवान श्याम सुंदर के द्वारकानाथ के चरणाम पड़े कहे परमात्मा मान जीवता तो छोड़ो, आप मां को वध ना करो। बीच समय भगवान बोला भाई पहली सही तरीके से मान जा तो माने भी 1000 हाथ को सबको मिलतो। अब तो देखिए देखिए 4 हाथ बचा है, फिर भी कोई बात नहीं, अब भी भूल ने सुधारी है तो अब भी कोई बात नहीं, तन क्षमा करो, जाओ प्रेम से आनंद से परमात्मा को ध्यान करो। बाणासुर बोले महाराज आप रिश्तेदार बना समझे बन जवा। बाणासुर आपके कन्या उषा को विवाह अनिरुद्ध के साथ करे। बोलो पार्वती भगवान जय।
उस अनिरुद्ध को मिलन हुयो। भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध ने आपके भवन में ले आए हैं बड़े आनंद भाव से परमात्मा का गुणगान। और अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने आपकी लीला चरित्र आगे बढ़ाया है। सुखदेव मुनि राज ऋषि परीक्षित ने राजा नृप की कथा सुनावे। जीवन में कभी भी आप कोई वस्तु को दान कर दिया, दान करने बाद में भी वस्तु के प्रति भाव नहीं रखना, हमेशा भी वस्तु के प्रति वही भाव रखना कि आपने भगवान पात्र बनाया तो आप दान कर पाया। इसलिए भी वस्तु के प्रति सदा निर्मल भाव रख करके भी वस्तु को मोह छोड़ देना। अगर दान करेगी वस्तु के अंदर मोह रह जाए तो जीवन में पुनः जन्म लेना पड़े महाराज। इसलिए दान करेगी वस्तु को सदैव परमात्मा के चरणों में अर्पित करके आनंद भाव से कम वर्णन कर लो। बार बार दान करेगी वस्तु याद भी नहीं करनी, अन्यथा भी को पुण्य कम होया करे। अब भगवान श्याम सुंदर बलराम जी ने भेजा है और बलराम जी बड़े आनंद भाव से ब्रज की यात्रा करके आए हैं। एक नकली राजा काशीराज जो भगवान को रूप बना लियो और पौंड्रक काशीराज नाम को राजा आपका पाखंड फैलाया है। भगवान पौंड्रक और काशीराज को उद्धार करे। धर्मराज को पुत्र दिव्यविद है, वो द्वारिका के अंदर बंदर को रूप धारण करके आए हुए बड़ा उत्पात मचायो। भगवान श्याम सुंदर दिव्यविद को उद्धार करे हैं। कौरवों के ऊपर बलराम जी कोप करे हैं और जामवंती के पुत्र शाम को विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणा के साथ में संपन्न करवाए हैं। अनेक प्रकार के आनंद प्रदान करता है। अब भगवान श्याम सुंदर पांडवा से राजसूय यज्ञ करवाए हैं। सभी पांडव पुत्रों ने बुला करके भगवान बोला है आप कोई सुंदर धर्म को काम करो जिससे आपकी कीर्ति बढ़े, मान सम्मान बढ़े, भक्ति बढ़े और धर्मशील होकर के परमात्मा को भजन करो। सदैव जीव के जीवन में धर्म हमेशा रखो। धर्म रहने से आप हम धीरज रहे और धीरज रहने से सब काम सफल होया करें। परमात्मा का गुणगान आनंद रूप से करना और धर्म की सदैव रक्षा करनी। और जो धर्म की रक्षा करे धर्म भाव की रक्षा करा करे, इसलिए धर्म ने धारण करके अपना जीवन चलानो। आज भगवान श्याम सुंदर सब पांडवा से एक सुंदर राजसूय यज्ञ करवाए हैं। अब यज्ञ के मान प्रथम पूजा की बात आई कि सबसे पहले पूजन की को हुए तो कई बोला विश्व पितामह की पूजा करो, कई बोला दुर्योधन की पूजा करो, कई बोला धृतराष्ट्र की पूजा करो, कई बोला कृपाचार्य जी की पूजा करो, कई बोला अपने गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी की पूजा करो। सब लोग बोला भाई यज्ञ को काम पांडव लोग करा रहे हैं, एक बार पांडवा से पूछो कि पूजन की को हुए तो भी समय सबका सब लोग पांडवा से पूछो। पांडव बोला भाई माँ के तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, आखिर साओ पहले पूजा करो। अब बात जो ही पांडव की है भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा के लिए तिलक करोगे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के जी अगर पूजा को तिलक हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के बुआ को बेटो भाई शिशुपाल यज्ञ मारनो हो बिक एक चढ़र एक उतरे मारा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण ने भलो बुरो के उन लागे गाड़ियां निकालवा लागे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोला शिशुपाल धर्म के काम में बाधा नहीं डाला करे, बहुत दोष लागे, धर्म को काम हो रहे सहयोग नहीं कर सके तो भाई बाधा मत डाल, इसे काम बिगड़े, काम बिगड़ने से दोष लागे। लेकिन शिशुपाल तो बार बार बोल रहे महाराज कह रहे इम थे कहीं गुण दे क्या कहीं लकड़ दे क्या, जिसे की प्रथम पूजावे वो तो जन्म भर चोरी करी, छोटो जमाकन चोरी करी और तो और बड़ा हुआ तो मेरी पत्नी रुक्मणी ने भी चुरा के ले गई। अब शिशुपाल के बढ़त तो बाल आ गई कि भगवान की वजह से शिशुपाल को आरो रह गयो, लेकिन सामा मुंडे जो केवे किया और आंटो देख के बाबा हाथ कहनी चाहे बार बार गालियां निकाल तो गयो। भगवान श्री कृष्ण सावधान करो कि शिशुपाल गाली निकालना उचित नहीं है, तेरा 100 गुना माफ है, अगर 101 गाल होगी तो मारे जावे लो। लेकिन क्रोध में बरेडो शिशुपाल मानो नहीं है, गाली पे गाली निकाल तो गयो मारे। जो 100 गाल पूरी हुई भगवान श्री कृष्ण की यज्ञ में अगर पूजा हुई तो भी भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के अंदर सेवा को काम लियो, जूठा बर्तन उठाने को काम लियो। जब भी धर्म को काम हुए, घर को काम हुए तो जितनी आप सेवा कर सका, सेवा को जो फल मिले
अटे जो सेवा कर रहे हैं इनको बड़ा अभी दिखाई नहीं देवे, लेकिन जीवन में बड़ो आनंद बड़ो सुख दिया करे। इसलिए सदैव सेवा करनी, सेवा के अंदर कभी अपने आप में छोटो नहीं समझना, सेवा का बड़ा सदा बड़ा हुए। आज भगवान श्री कृष्ण जूठी पत्तल उठा रहा है और जो शिशुपाल 101वीं गाल निकाली, भगवान श्री कृष्ण जूठी थाली को चक्र बढ़ाए हैं और शिशुपाल को सिर और धड़ अलग कर दियो। शिशुपाल की चेतना भगवान श्री कृष्ण में मिल गई और भगवान श्याम सुंदर के कोमल शरीर पर जे थाली से चक्र बनाए हैं तो कुछ खून आयो। यज्ञ के अंदर सबके सब रानियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आई हैं, लेकिन कोई को भी हृदय नहीं भरे। जो पांडवा की पत्नी द्रौपदी है वह भगवान श्याम सुंदर ने आपको भाई बना करते आपकी साड़ी में से वस्त्र फाड़ करके भगवान के पट्टी बांध दी। भगवान बोले द्रौपदी जा, आज तो मेरा संकट दुख हरे है, जद भी तन भाई की आवश्यकता हुए, जद भी तन सहायता चाहिए कभी भी बोल गई। और महाराज दान करेडो कभी अड़ियो नहीं जावे। आपने मालूम है पांडव तो सुंदर धर्म यज्ञ करो और कौरव जुओ खेलो और जुए में द्रौपदी की लाज जमन लागी तो भी एक पट्टी के कारण वस्त्र की आज भगवान श्याम सुंदर कतो चीर बढ़ायो, इतिहास गवाह है। इसलिए सदा अपने जीवन में धर्म पुण्य और दान करना और दान के माध्यम से जीवन चलाना और सदैव जीवन को आनंद है और समय को आनंद है। इसलिए सदैव परमात्मा के धर्म के मार्ग में कभी जीव ने पीछे नहीं हटना और सदा परमात्मा को ध्यान करना। जटे परमात्मा को गुणगान हुए बटे वृंदावन बने महाराज, और वृंदावन बने तो सुंदर बंसी बाजे और भक्त लोग गावे बाजे बंसी नाचे मोर मेरो नटवर नागर नंद किशोर। बड़ा सुंदर भाव याद रहे आपने भी अटे वृंदावन की शोभा आओ भाव प्रेम से परमात्मा को गुणगान गावा जय। हरे बाजे वर्षी नाचे नटवर नागर नंद किशोर।
माता के लिए अति लक्ष्मी बरसी है कहते कि आज तक लालपुरा की नींव लागे महात्मा कल्पना नहीं हुई है। 15 लाख रुपया जिला प्रमुख की ओर से घोषणा की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत। आपने 4 दीवारी हुई और भी निर्माण को कार्य 15 लाख रुपया की घोषणा आपने जिला प्रमुख और 15 लाख रुपया की घोषणा आपने प्रधान जी की तरफ से की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत। आनंद कंद भगवान के भाव से गौशाला तक सड़क और गांव में जितना भी विकास कार्य है दोनों की तरफ से 31 लाख रुपए की घोषणा। जोरदार तालियां आपने लालपुरा गांव के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। दूसरी 51,000 रुपए की घोषणा सरपंच प्रतिनिधि श्री महावीर सिंह जी शेखावत की ओर से एक कथा में घोषणा की गई है। गौशाला की गौग्रास की सहायता 51,000 रुपए सरपंच साहिबा श्रीमती ज्वाला कंवर आपकी तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत। गुमान सिंह जी बामणिया 2100 रुपए गौ माता के लिए। महावीर सिंह जी कह रहा एक दुनिया में नाम कमा वालों गांव बन के हुए। जोरदार तालियों से लालपुरा गांव के लिए गौ माता के भाव के लिए बस्ती माता के सुंदर भाव के लिए। अब आओ ऐसे की घोषणा करियो मैं प्रधान जी से और रवि जी आ रही है जो वंदना जी का प्रतिनिधि है बस एक बार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं समस्त ग्राम वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया और हमें यहाँ पे बुलाया। इसके लिए सभी ग्रामीण जनों का आभार, धन्यवाद। जैसा कि गांव की मांग थी, सरपंच साहब ने भी मेरे को बोला, तो मैं मेरी तरफ से आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जिला परिषद के बजट से 15 लाख रुपए की घोषणा मैं गांव के विकास के लिए कर रहा हूँ। और वंदना जी उन विकास कार्यों के उद्घाटन और उसमें आपके सामने समक्ष उपस्थित होकर आप सभी का आशीर्वाद लें, ये मैं इसके साथ। तो हमारे यहाँ एक योजना चलती है स्वच्छ भारत मिशन। इसमें इस गांव का नाम नहीं था तो वो नाम अभी पीछे गांव का नाम ऐड करवा दिया है और उसके थ्रू 25 लाख रुपए इस गांव के कम से कम 25 से 35 लाख का जो बजट है वो स्वच्छ भारत से आप लोगों को आने वाले 2 सालों में मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांव लालपुरा गांव में मैं मेरी तरफ से प्रधान की तरफ से आपको मैं 15 लाख की घोषणा करती हूँ। गाँव को विकास करिए और भी कोई काम होएगा मेरे से तो मैं आपको आधी रात के आपके लिए तैयार रहूँगा। और भी कार्यक्रम होता रहे लेकिन वो कार्यक्रम सदैव सबने याद रहे लो और वे लोग भी सबका सब लखपति है जगह आपको तो कदम उठा करके हटाया ये कार्यक्रम ने सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सभी हरिभक्तों को सुंदर भाव। आओ कथा की जो मर्यादा है बिना आप आगे बढ़ावा जटे ठाकुर बन से परमात्मा को भजन भाव है बटे कोई वस्तु की कमी नहीं रहे। ये पंडाल में आया बाद में नए चावल जीव को भी मन फिर जावे कि मैं भी कुछ करूं और परमात्मा जरूर करवा देवे। परमात्मा बुद्धि पलटवा को बड़ो विधान है। कोई न कोई शब्द इसे लाग जावे कि जीव ने आपके जीवन को उद्धार करने को समय नजदीक दिखे और कोई बड़ी बात नहीं है। टोपिया पीछा आता जाता रहे, समय नहीं आवे गेड़ो वापस लौट ले तो समय सदा याद रखो जावे। बहुत बहुत आप बड़े भाग्यशाली हो, धन्य हो जो एक छोटे से गांव में सुंदर आदर्श भाव प्रस्तुत करो। सभी हरिभक्तों के लिए व्यास सदैव आपने सुंदर आशीर्वाद देवे। सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और जिम्मेदारी से आपके गांव को, आपके घर को और आपके जीवन को सदा मंगल करता रहो। कोई मोल का दे को मोल है। जोरदार भाव और प्रेम से तालियों के साथ सबको स्वागत। अब आओ अपना पावन कथा चरित्र आगे बढ़ावा। मनुष्य राजऋषि परीक्षित पूछे गुरुदेव जब राजस्व यज्ञ सफल हुए तो भगवान और कहीं लीला आगे करी तो भी समय सुखदेव मुनि के विराजन भगवान श्याम सुंदर जते सुंदर भाव से रिया करता भी के साथ साथ जो रिश्तों बनाता वो रिश्तों भी बड़े प्रेम से निभाया करता। भगवान यहाँ तो कोई से जुड़ता नहीं और जुड़ जाता तो भी रिश्ते बहुत अच्छे से निभाता।
और भगवान श्याम सुंदर भी आपके जीवन में कुछ रिश्तेदारी निभाई। घर परिवार तो बहुत हो भगवान के 16,108 रानी आई, लेकिन साथ ही साथ भगवान श्याम सुंदर आपके मित्रान भी सदैव याद रखता। व्यक्ति कतोई बड़ो बन जाओ, लेकिन आपके मित्र आपकी जन्मभूमि और आपकी भाषा ने कभी नहीं भूलनो, सदैव याद रखे और परमात्मा को भाव स्वरूप जीवन सदा रखना और एक धर्म ने नहीं भूलनो। आपको धर्म सदा साथ रखना, धर्म के लिए सब कुछ करनो और धर्म के लिए परमात्मा को नाम कीर्तन करनो, तो बड़ो आनंद उपजा करे और बड़े आनंद भाव से परमात्मा की शक्ति जागे। सुखदेव मुनि से राजर्षि परीक्षित पूछे कि कई गुरुदेव भगवान के भी कोई मित्र तो सुखदेव मुनि के वे हाँ राजन, भगवान श्याम सुंदर आपके जीवन में 4 मित्र बनाया। सर्वप्रथम श्री दामा नाम को गरीब ग्वाल बालक को भगवान मित्र मानता, फिर मधुमंगल नाम को गायत्री बम सातरे तो भगवान के भी मित्र मानता, और फिर महाराज भगवान श्याम सुंदर आपका चचेरे भाई उद्धव जी ने आपको मित्र मानता। और साथ ही भगवान श्याम सुंदर जब गुरुकुल में पढ़ाई किया करता तो पढ़ाई के समय एक ब्राह्मण पुत्र सुदामा ने आपको मित्र बनाया। सभी से निवेदन है शांत रहो और बड़े आनंद भाव से कथा सुनो। अब कथा को विश्राम वेला है। आज आपने कथा की शोभा यात्रा वेले कुछ विशेष प्रसंग है, मैं सुन करके आप गाजा बाजा के साथ में ठाकुर जी के मंदिर जावाला और मंदिर को भी कायाकल्प करने को विचार कराला। गांव को निवेदन आयो है कि साल 2 साल बाद यार की एक कथा एक यार को सत्संग ठाकुर जी मंदिर के निर्माण के लिए भी मां के गांव के लिए हुए, ताकि सुंदर मंदिर बने। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटो छोटो आप त्याग करा महाराज, कहीं ठापड़े 7 दिन ही निकल जावे, अपने मन से वचन से वाणी से कर्म से कोई पुण्य हो जावे तो सदैव याद रहा करे और जीवन तो एक दिन ही जानो है, वो तो एक दिन गलती माटी को गलनो है, लेकिन समय रहता सब काम कर लेवा तो सदा याद रहा करे। कभी रुपये पैसे से ज्यादा मोह नहीं करनो, रुपये पैसे तो संसार को सुख दे सके, लेकिन असली सुख अपन धर्म देवे, असली सुख अपन दान पुण्य देवे, असली सुख गौ माता को आशीर्वाद देवे, असली सुख अपन धर्म संस्कृति देवे, भी सुख में सदा रहो। मैं आपने बतावा जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, आपका समस्त थोड़ा काम बनेला। सदा धर्म की शरण में रहो, सदा गौ माता की सेवा करो, सदा बस्ती नगर में जटेरे रहो, आपके घर के साथ साथ बस्ती भी संवारो, कोई जीवन को मूल्य है। अगर यहाँ को जीवन वेलो तो आपनो जीवन भी आगला पर गिनी जलो, देव स्वरूप आपनो जीवन वेलो और बिन सदा लोग वंदन करेला। इसलिए जीवन में कभी छोटो मन नहीं करनो, सदा स्वार्थ को त्याग करके संतोष धारण करके और बड़े आनंद भाव से परमात्मा को भजन करनो। अब सुखदेव मुनि के विराजन भगवान श्याम सुंदर जब संदीपनी मुनि के पास संदीपन आश्रम में रिया और बड़े आनंद भाव से, बड़े भक्ति भाव से, बड़े प्रेम भाव से आपके गुरु जी की सेवा करी, तो गुरु सेवा करता करता एक ब्राह्मण पुत्र भगवान को मित्र बने जिसको नाम सुदामा हो। और सुदामा भगवान श्याम सुंदर से बहुत प्रेम किया करता। भगवान श्याम सुंदर को स्वभाव ईश्वर हो महाराज के वहाँ के साथ में कोई भी व्यक्ति एक बार मिल ले तो कुछ दिन रह ले तो फिर सदैव वहाँ को हो जातो, फिर व्यक्ति को स्वयं को कुछ भी नहीं रहे तो यहाँ को भगवान को चरित्र हो कृष्ण को। और भगवान श्याम सुंदर के साथ में जब ब्राह्मण पुत्र गुरुकुल में रियो तो दोनों भाई एक दूसरे का वस्त्र बदल लिया, यानी धर्म भाई बन गया। और धर्म भाई बन गया, बचपन में छल कपट नहीं हुए और प्रेम भाव से धर्म को कार्य हुए तो धर्म भाई बन गया। भगवान श्याम सुंदर तो आगे जाकर के बहुत बड़ा राजा बन गया, लेकिन वो ब्राह्मण पुत्र आपके कुर्कियां मार करके और बहुत गरीबी में रिया करते महाराज, सदैव परमात्मा को भजन करते। ब्राह्मण का एक सुंदर पत्नी, सुशील पत्नी, संस्कारवान पत्नी जिसको नाम सुशीला हो, और सुशीला बड़े प्रेम भाव से, बड़े आनंद भाव से आपके पतिदेव की सेवा करते। सुखदेव मुनि के राजन ब्राह्मण देव के 5 बालक था और ब्राह्मण देव गरीबी के अंदर भी कोई बालक दुख नहीं हो, ठाकुर की देड़ी मेरी गरीबी सब में रिया करता और प्रेम भाव से परमात्मा को भजन करता। धीरे धीरे समय बीतो। ब्राह्मण देव की घोर गरीबी देख करके एक दिन ब्राह्मण बोला कि हे देव,
आप कभी कभी किया करो कि आपका मित्र द्वारकाधीश है, वे थाके सागर येड़ा है, जान पहचान का है। हे देव, आप हमारे लिए तो नहीं, लेकिन आप बालका के लिए तो कम से कम एक बार द्वारकाधीश से मिल के आ जाओ। द्वारकाधीश बड़ा दयालु है, वह अगर आपने मिलेला तो आपके जीवन में सदा आनंद करेला, सदा प्रेम भाव रखेला। इसलिए हे प्रभु, हे परमेश्वर पतिदेव, आप एक बार जरूर जाओ। सुदामा जी को नियम हो, वह कोई से कुछ मांगता नहीं, वह 5 घर से भिक्षा लेने जाता। 5 घर में अगर कोई दया करके भिक्षा दे दे तो ठीक है, नहीं भी दिन भूखा ही रह जाता महाराज, लेकिन कोई से मांगता नहीं। ब्राह्मण ने कभी आपके जीवन में मांगना नहीं, ब्राह्मण पूजनीय हुए तो आपकी भक्ति से हुए, आपके कर्म से हुए। मांगी तो भीख भी नहीं मिले महाराज, बिन मांगा मोती मिले। अगर निस्वार्थ भाव से संतोष रख के अगर सेवा करे तो परमात्मा चिंता हुई, परमात्मा अपने आप जान सके कि मेरे पुत्र ने कई चीज की आवश्यकता है। कोई वस्तु की कमी परमात्मा नहीं छोड़ा करे, समय के साथ सब पूर्ण कर देवे। ब्राह्मण को धर्म है कि वे आपके जीवन में आदर्श जीवन बना के और लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत करके आपको जीवन चलावे और संत की जिया स्वभाव रख के सबको भलो कर सके और भगवान को भजन कर सके। ब्राह्मण जब भजन करे तो भजन से भी वाणी में शक्ति आवे और बेवाणी में तपस्या तो तप आ जावे, कभी को बात कोई टाल नहीं सके। इसलिए ब्राह्मण ने सदैव आपके गायत्री महामंत्र को जप करके सदा भगवत नाम को चिंतन करनो, नियम धर्म संस्कार में रहनो, मर्यादा रखनी। कोई सुदामा को जीवन चरित्र अपन सीख देवे। बार बार जब ब्राह्मणी निवेदन करें कि हे देव, 5 दिनों से अपना बालक भूखा है। देखो महाराज, संसार में 3 दुख सबसे मोटा बताया है। पहला दुख तो संसार में गरीबी को दुख हुआ करे, हर जीव के मन में हुए कि आपा में अच्छो पहना, अच्छा रहवा, अच्छा घर मकान बनावा, अच्छा जीवन चलावा, लेकिन गरीबी के कारण से सारा का सारा सपना, मन की बात मन में रह जाएगा। इसलिए वो सबसे बड़ा दुख है। दूसरा दुख है जीव के जीवन में कि जीव को कोई प्रिय व्यक्ति है, बेटो है, कोई परिवार का सदस्य है, वो अगर सामने चले जावे तो फिर भी जीव के वो आनंद नहीं रहे महाराज। भले ही धन बैल मालिया सब है, लेकिन बार बार भी पुत्र की याद आया करे और जीव हर सुख दुख में दिन रात याद करे। और दूसरों संसार का सबसे बड़ा दुख है। और तीसरा सबसे बड़ा दुख है भयंकर बीमारी। आप निरोग शरीर है, इनको याल को रोग लाग जावे और शरीर साथ नहीं देवे तो जीव ने कह सके और न भी बीमारी में रह सके, बड़ो दुखी रिया करे। इसलिए जीव ने आ 3 दुखा से अगर कोई बचावने है तो परमात्मा को नाम है। आज बार बार जब ब्राह्मणी केवे तो सुदामा जी जो है तैयार हुआ है और तैयार होकर के बोला है कि देखो देवी, धर्म भाई के घर, मित्र के घर, बहन बेटी के घर, साधु संत के पास में, मंदिर देव ने सत्संग में और तीर्थ स्थल पर कभी खाली हाथ नहीं जाओ। आप 5 जगह कभी खाली हाथ नहीं जानो, नहीं तो व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाए। इसलिए देवी, मित्र के पास जावा तो कुछ भेंट ले जावा। सुदामा जी की पत्नी सुशीला के देव, घर में तो कुछ है नहीं, कहीं भेंट दे वाला। फिर भी महाराज सुदामा जी निवेदन करें तो ब्राह्मण पत्नी की एक सुंदर शैली ही जो बड़ी दयालु ही, जब कुछ भी पास में नहीं हो तो बालक भूखा होता तो उधारो लाभा वास्ते सुशीला भी के पास ही जाया करते। हालांकि बहुत उदारी चढ़ी ही, लेकिन सुशीला मन मजबूत करके बोली, बहन आज तो कुछ और उधार दो, आपसे कहीं मांगा, मैं आपके वापस तो दे नहीं सका, फिर भी दया करो। माँ का पतिदेव आज आपके मित्र द्वारकानाथ से मिलवान जा रहा है, वह अच्छी स्त्री। माँ बोली, बहन कोई बात नहीं, द्वारकानाथ जी से जाके पति से बोले, माँ का भी प्रणाम करे, बोलो कहीं चीज चाहिए कि वे ज्यादा कुछ नहीं, आप 3 मुट्ठी चावल दे दो। मैं जो दान हुए, अन्न हुए, चिड़वा हुए, राजी राजी 3 मुट्ठी दिया है। और सुदामा जी की पत्नी आपके कटी फटी धोती के अंदर जगह जगह से धोती फटेड़ी है और भी धोती के अंदर वहाँ चावल की पोटली बांधी है, आंखों में आंसू लाल गई, मनी मन प्रार्थना करी है कि श्याम सुंदर मेरा पतिदेव को स्वभाव है कोई से मांगा नहीं करे, आप माँ की गरीबी देख करके और गरीबी को जीवन दूर कर दिया और माँ की जो मन की इच्छा है वह पूर्ण करा।
परमात्मा बड़ा दयालु है, गट का वासी है, ठाकुर से कोई बात छुपेड़ी नहीं है। आज बार बार ब्राह्मणी के वे तो सुदामा जी तैयार हुआ है और वह चावल की गठरिया लेकर के हाथ में जल के कलशों लेके आपके लकुटी लेकर के द्वारका की ओर जा रहे हैं। बार बार जब कवे ब्राह्मणी हुए सुदामा जी के द्वार चावल की गठड़िया लेके आए भवन के द्वार। द्वारिका जाए कन्हैयो मारे जाने बेला लोग मुस्करी सरा करे इतने में एक मिलो दयालो इतने में एक मिलो दयालो वेद बता चावल की गठरिया आए चावल की गठरिया लेके आए भवन के द्वार। कभी उठता कभी बैठता कभी जगह जगह विश्राम करता और मन ही मन भगवान को विचार करके भाव करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण की शब्द को जप करता गया। सुदामा जी आराम करने लगे। महाराज सुदामा जी ने शरीर में थकान आवे, नींद आने लगे तो सुदामा जी भगवान को ध्यान करता गया और विश्राम कर ले, नींद ले ले। भगवान श्याम सुंदर घटघट का वासी है। मन में विचार करे वो तो बड़ो बड़ो है और इस शरीर से तो द्वारका जा नहीं सके, इसलिए भगवान योग माया आदेश देवे और जी नींद खुले महाराज तो साथ साथ द्वारका के अंदर सुदामा जी को प्रवेश हो जावे। सुदामा जी उठ के अलग लीला ले देखे कि चारों तरफ सुंदर लीला है, परमात्मा को सुंदर भाव है और द्वारका वासिया ने सबने जय श्री कृष्णा के वे सब जय श्री कृष्णा बोलो। आप भी बोलो जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा जी सबने मंगल द्वारा करे, नामा श्यामा करे, द्वारका में जय श्री कृष्णा नाम प्रचलित है। हर व्यक्ति आपस में जय श्री कृष्णा बोला करे। आज सुदामा जी सबसे जय श्री कृष्णा करे। सुदामा जी को विचित्र रूप देख करके द्वारकावासी बड़ा अचंभन हुए कि वो कई व्यक्ति आए हुए। सुदामा जी पूछवा लगे कि भैया कोई कन्हई हो रहे, कोई कानो रहे, सबका सब लोग के भाई अटे कोई कन्हई नहीं रहे, कोई कानो नहीं रहे, आप कहीं क्यों अटे तो माका श्री 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 1008 श्री राजाधिराज महाराज द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज
सुदामा जी ने चुम हुए कि देखे काल तक सागर वालों कितो बड़ो नाम है कितो बड़ो मान है तो कने जो ही कृष्ण लेकिन कितो बड़ो नाम है। ठीक है परमात्मा थारी लीला है थारो भाव है कोई लग नहीं सके। सुदामा जी धीरे धीरे चलता चलता पूछे भाई कोई बात नहीं वो जो भी को नाम है भी को महल भवन कटे है घर कटे है। दयालु लोग बताते हुए कि वो सामने जो रास्ता जा रहे हैं वो जो है कृष्ण भगवान को द्वारपाला से आकर के तुम्हारे द्वारपालों आपसे निवेदन है मेरे करुणा ने जाकर के कह दो कि दर पे सुदामा आया है। हरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुधा हरि बाबा है दर पे सुधा हरि बाबा भटकते भटकते मैं जाने कहाँ से भटकते भटकते ना जाने कहाँ से तुम्हारी हमारी बात है हमारी करी मांगना बता दो कन्हैया को नाम तुम एक बारे वो वर्ष कर दो वो वर्ष कर दो मिले सदा नसीब आ गया है मिले सदा नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े आगे मोहल्ले सुनते ही दौड़े चले गए मोहल्ले लगाया गले को सुदामा ने लगाया गले सो सुदामा हुआ रुक्मणी को गोदी मधुमा हुआ रुक्मणी को गोदी मधुमा देवान की ठीक है भगवान श्री कृष्ण से मिला वाला और भगवान श्री कृष्ण ने जाके किए हुए कृष्ण सुनिए मेरे सुदामा आए और दौड़ के भगवान सुदामा जी ने लेकर के आया है और बड़े आनंद भाव से सुदामा जी ने ऊंचा सिंहासन बिठाया है और बड़ो सुंदर स्वागत करे है हाल चाल पूछा है प्रेम भाव से कि सुदामा आज सका इतने दिन बहुत दुख पायो कह रहे आज तक कटे रियो कहीं सुख दुख में रियो अब तो प्रेम से आपने मेरा इतना दिन कटे लगाए भाई
सुदामा जी सारी बात बताई कि कृष्ण आपका गुण गाता और प्रेम से परमात्मा को भजन करता। आप चाहे सुख में रखो चाहे दुख में रखो, सब कुछ आपको प्रेम है, सब कुछ आपको आनंद है और आपको सुंदर भाव है और परमात्मा के भाव से सदा परमात्मा को आनंद है, कीर्तन है। अब दोनों मित्र चर्चा करें। सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण हालत देखे, वस्त्र फटेड़ा है और लकुटी सिर पर नहीं है, अनेक प्रकार का जो है हमारा हालत शरीर की दरदर है। भगवान श्री कृष्ण रानिया ने आदेश देवे कि देखो सीधा ब्राह्मण देव आपने गया है और ब्राह्मण देव का चरण धोवा। तो रानिया सुंदर पात्र में जल लेवे और भगवान श्याम सुंदर आपके हाथों से भगवान श्री कृष्ण का पैर धुलावे और रुक्मणी मैया सत्यभामा आदि सब जल डाले और सुंदर भाव से जब पैर धोने लगे, पैरा की विवाह देखे, पैरा की पंक्तियां देखे तो विचार करे, जगह जगह कंकर पत्थर से कांटा चुभ रहा है। श्याम सुंदर जो सब पर करुणा कर बड़ा है, बार दया आई है और बड़ा दया भाव से आंखों में आंसू लाया है कि देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान आंखों के आंसू से सुदामा का पैर धोया है। सब रानियां ने बोला है ये बड़ा पवित्र ब्राह्मण देव है, आपके चरणों को चरणामत ले, आपके चूड़े पर चुनड़ी पर लगाओ, सदैव आपको चूड़ो चुनड़ी अमर रहेला। रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। अब सुदामा जी ने सुंदर भोजन करावे और बड़ी सुंदर बातें पूछे और कृष्ण भगवान के में कई सुदामा जी और तो सब ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के में सुदामा जी ब्याह तो एक नहीं 16,108 कर्या। तो सुदामा जी के में कृष्ण एक ब्याह में तो कम से कम पीला चावल दे तो याद कर दो। भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी माँ के ब्याह में कोई रसगुल्ला नहीं बटिया, हर ब्याह में लठ बाजा और आप जान का बराती बेटे कहीं ठापड़ा उकड़ने लगता, इलिए बुलाओ नहीं दियो। आज आप आया तो ब्याह को सही दिन है, बताओ कई चीज चाहिए। सुदामा जी के नहीं, ठाकुर था की कृपा है। अब भगवान श्याम सुंदर के सुदामा जी थे कहीं ब्याह शादी करी या और भी सिंगल हो अकेला हो, सुदामा जी के नहीं, मैं भी ब्याह करियो। सुंदर आपके भाभी जी है और सुंदर आपके दया से 5 बाल गोपाल है। अब भगवान श्री कृष्ण के में जब तो भाभी जी कुछ न कुछ भेजो है। अब भगवान की शोभा देख के, क्योंकि भगवान के तो कोई कमी नहीं हमारा, भगवान की शोभा देख करके और सुदामा जी चावल की पोटली उन्हें बोले देखे कहीं दिखावाना आके तो ठाट बाट है और आपने चावल की पोटली है माना और शर्मा मरवाला जब सुदामा जी है। अरे करे भाटरी को सुदामा सरवाए, अरे भाटरी को सुदामा सरवाए, चावल की जो खात में छिपाए, चावल की जो खात में छिपाए, नजर पड़ी तब कृष्ण के नजर पड़ी तब कृष्ण चंद्र की भुजा पसारा, भुजा पसारा, चावल दूध तरिया लेके आए चावल की मछलिया लेके आए बोलो भगवान की जय हो। सुदामा जी जितनी छिपाने की कोशिश करें, भगवान श्री कृष्ण को स्वभाव बड़ो चंचल हो और भगवान श्री कृष्ण ने पोटली छीन ली है और छीन के ये पोटली खोली है महाराज। अब तो पोटली खोल के और सुदामा की धर्मपत्नी का भाव जान के और भगवान मन ही मन, भगवान के कोई वस्तु की कमी नहीं, भगवान जब विराजता
बट अष्ट सिद्धि नो रिया करती सदा आनंद रिया करतो। आज भगवान सुदामा की गरीबी दूर करने वास्ते एक मुट्ठी चावल खाया है, भाव रूप से एक लोग को राज दियो, 2 मुट्ठी चावल खाया है, 2 लोग को राज दियो, जी तीसरी मुट्ठी भरवा ला गया। अब तो रुक्मिणी मैया हाथ पकड़े के देव ओ कहीं कर रहा हो आप कटे कोड कोड में माने सुदामा जी नहीं कर दिया है तो सुदामा जी अकेला तो चालक तो आ गया आपने इतना जना जाता ही भुंडा लागला और हाथ पकड़ के जे रुक्मिणी मैया हाथ पकड़े हुए बड़े आनंद भाव से परमात्मा की लीला हुई है। अब महाराज भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी मन ही मन परमात्मा सामने नहीं देवे, जब देवे तो छप्पर फाड़ के देवे महाराज के बाप भी देता है, बाप भी देता है तो गिन कर देता है, बाप बेटन पैसा देवे तो बाप भी गिन कर देता है और सेठ भी नौकर को लताड़ के देता है। अगर सेठ के कोई नौकरी करे तो तिनका मांगे तो डांट लगा देवे के काल परसों तो दिया कई बात है कि बाप भी देता है तो गिन कर देता है, सेठ भी नौकर को देता है तो लताड़ के देता है, लेकिन मेरा मालिक जब भी किसी को देता है छप्पर फाड़ के देता है। परमात्मा जब से तो महाराज सोचड़ी चीजें छोटी बढ़ जाया करें ये भाव से आज परमात्मा सुदामा जी ने तो दिए कि सुदामा जी सोच भी नहीं सकिया। अब भगवान क्यों लागे सुदामा जी सीधा एड़ा हो 4 दिन विश्राम करो और अब मांगे जकी ताकि बिनड़िया है बाकी स्वागत राणा है बस हमने सुंदर आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी के भेजो, रुक्मिणी मैया पगा लागे सुदामा जी के छेली रे सपुती रे चुड़ो चुनड़ी अमर रे दूधा नाओ पोता फड़ो अखंड सौभाग्यवती। अब सत्यभामा आवे, मित्र वृंदा आवे, जामवंती आवे, कालिंदी आवे, सुदामा जी के कृष्ण कतीक है। कृष्ण भगवान के आज तो शुरू ये ट्रेलर है और वो पूरी रील तो आने बाकी है। सुदामा जी के आशीर्वाद छोटो करना पड़तो दिखे अखंड सौभाग्यवती भाव से सौभाग्यवती भाव में आया 10 20 100 50 हुई तो भाव सुदामा जी के बोल लागे कृष्ण यहाँ करो सब अपने परिवार ने सामने बिठाओ, मैं जल को कलश लेके सब नहीं सदा सुखी रहने को आशीर्वाद डाला। सुदामा जी आपके हाथ में जल को पात्र लिए और सबने सदा सुखी रहने को आनंद भाव से सब पर जल अभिषेचन करे और भगवान कृष्ण को पावन आशीर्वाद सब भक्तों पर देता है। पूरी द्वारका नगरी ने बड़े प्रसन्न भाव से आनंद भाव से सुदामा जी हमेशा के लिए प्रसन्न आप भाव रूप से और जल को भाव कर सको सब तक भाव है। परमात्मा जिते अटे छींटा लाल जी तो ठीक है नहीं जब छाटा हुए जनाब सुदामा जी का छींटा समझ के ना लिया। बोलो भगवान की अरे तेरे से मांगे गाय गाय प्रभु बचो दे अब से मांगे गाय गाय प्रभु बचो दे भले सोचते तुझे ब्राह्मणे चले सोचते पूछे ब्राह्मणी सुखाई जवाब सुखाई जवाब चावल की गठड़ी लेके आए रे मोहन के द्वार चावल की गठड़िया लेके आए रे मोहन के द्वार। बोलो पार्वती भगवान जय हो। तो महाराज सुदामा जी सबने सुंदर आशीर्वाद दे करके बोला कृष्ण अब था की बोझाई बाकी मिश्राणी याद करती उसी 4-5 दिन हो गया अब जावन दो। भगवान ने कहा सुदामा जी ठीक है आप जरूर पधारो। भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी ने खड़ा करे। सुदामा जी सोचे माटो दियो तो कुछ है ही नहीं ने कुछ पूछो आ तो सब कुछ है। सुदामा जी ये रवाना होने लगे। भगवान कृष्ण के चलो सुदामा जी अब रुक जाए कि वो लेट रहो। सुदामा जी के ठीक है चलो, भगवान के हाँ चलो के हाँ चलो पधारो। सुदामा जन पड़े हैं कुछ दे देते तो माटे को कहीं जातो पर कोई बात नहीं। भगवान का सुंदर दर्शन करया, द्वारका के लोगों का दर्शन करया और सदा सबने
आनंद भाव से, रामा श्यामा के भाव से आगे चलते। देखो सुदामा जी की कथा सुने तो गरीबी दूर हुआ करे। इस समय आपने कथा में भी भगवान के सुदामा जी की गरीबी दूर करी तो सवा गज लक्ष्मी बरसाई, धरती सवा हाथ ऊंची आई तो अटकी लक्ष्मी बरस रही है। प्रेम भाव से धक्का मुक्की नहीं करनी है। आपके जिया भी आवे प्रेम भाव से भगवान को प्रसाद समझ के, अगर कोई के एक आ जावे पास वाले के नहीं आवे तो प्रेम दूसरे देवणु है और सदा भगवान आनंद बढ़ावे। इस भाव से गौ माता को प्रेम है, आशीर्वाद है और सुदामा जी की जहाँ गरीबी दूर हुई सबकी गरीबी दूर हुई। बोलो पार्वती भगवान की जोरदार तालियां अपने आप के लिए। देखो जन मिलो है मन साथ साथ है, नहीं मिलो तो सुदामा जी भी भगवान सामने नहीं दियो। आपको भाव जरूर आपकी गरीबी दूर करेला। कोई व्यासपीठ की मर्यादा है, मैदान है और प्रेम भाव से व्यासपीठ आप सबके सामने तीनों गांव के सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह जी सुपुर्द कर रहे हैं और महावीर सिंह जी सुबह तड़के 1 बजे मीटिंग है गांव का सुपुर्द कर देसी। महावीर सिंह जी आओ और आज 14.5 लाख रुपए की जो सहयोग राशि है ये बेग में आप संभालो और 5 बयान गांव का संभाला दिया और व्यासपीठ को एक छोटो स्वभाव गौ सेवा के लिए आज चरना में एक गौ सेवा है। जोरदार तालियों से सहयोग राशि प्रेम भाव से आशीर्वाद है। और महावीर सिंह जी गांव के लोगों ने तड़के की बता दूं कि सुबह 11 बजे हवन हुआ बाद गांव का सब जाति का 5-25 भाई आकर के राशन गिन लो। न कोई महावीर सिंह कुछ लेनो है न व्यासपीठ ने लेनो है। वे तो 7 दिन तक आपके शब्दा में भाव रूप से सेवा कर दी। आप सदैव इस सेवा को मान रखा, छोटा छोटा मनमुटाव भुला करके प्रेम भाव से साथियों को गाया की सेवा करा। आज जिस आनंद लिए वे को सदा ही दे लो और ठाकुर जी सदा आपका आशीर्वाद रखेला। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गौ माता की आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो बोले गौ माता की। मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आज 7 दिन तक भागवत कथा चाली। आप दिल से मिला के मन से यहाँ पंडाल के अंदर जो भी शब्द किए उसकी ग्रहण करने की आपने कोशिश की। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ पे कल आपने 9 बजे होम होगी। उस होम में होम होने के बाद में करीबन 11 या 11:30 में होम भगवान जैसे संपूर्ण होने के बाद में 1 बजे यह मीटिंग राखसिया और अपने लालपुरा वासी जो भी अपने 15, 20, 25 गणमान्य व्यक्ति उनको सबको बुला के बैठ के मीटिंग करके जो राशि है उनके मैं जो आई हुई राशि उनको मैं सुपुर्द कर दूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ जो भी राशि आई है वो बस्ती माता की है, आसपास गाँव की है, बहन बेटियां की है, वो सगली एक गौ माता की है और गौ माता की राशि अपने को दिल से सुपुर्द कर देगा। जब तक 24 घंटा आप मेरे पास राशि है वो मैं जरूर देखभाल कर लेसी साहब और भी बाद में गणमान्य में पूछ के और अपने जो भी अपने बस्ती माता में 36 कौम का बसने वाला को सगलों को बुला रहा राशि सुपुर्द कर देश राशि। मन विश्वास है कि जो भी आने वाले मेरे 5-25 आदमी वो पूरी राशि अपने गौशाला के मैं लागसी और आपने गाय की आशीष मिलसी। सब कुछ गाय माता है और गाय माता की दिल की आवाज आप लोगों की आवाज एक है। आज आप लोग राशि दियो और गौ माता के लिए दियो और राशि आज नहीं। मैं तो भगवान ने ये चाहता हूँ कि ऐसा आए साल ही प्रोग्राम हुए तो प्रोग्राम हुए तो कोई फर्क नहीं पड़े। अपने एक दिन मृत्यु लोक में आए हैं और मृत्यु लोक में एक दिन जाना है। खाली हाथ के आए खाली हाथ के लौट के जाना अपने साथ की गुंसाले तो इन वास्ते मोह माया लोभ लालच सब कुछ ये रह जाएगा। जिंदगी के करना से पड़ता है, बेल बेटी के लिए मायरा भाई जो भी बात है तुझसे सब करना पड़ता है, लेकिन सब करते हुए गौ माता के लिए सबसे पहले सोचना है अपने को क्यों आज अपना हिंदू धर्म के धर्म में अपना वो धर्म निभाना है और वो ईमानदार से निभाना है। सभी ने एक मन करके एक दिल करके कंधे से कंधे मिला के इस लालपुरा वासियों ने ईमानदारी का परिचय दिया है और वो भी आगे ऐसा परिचय मिलता रहे ताकि सभी में आसपास के गाँव के मैं भारतीय सरकार एक सरपंच प्रतिनिधि रूप में मैं सगला ठाकर हर जगह आपकी
सलाह ले से आपके सारा जो भी काम करने लिए हम तैयार हैं। नहीं दो भाई मैंने कटपट हो जाने तो भी मैं दूसरा सुनत अच्छी बात बोल लगे तो अपन जो मैं 7 दिन तक भाव देखे भी भाव थे एक ही माँ के रूप में रोके और 36 कौम के साथ रहना है और अपने को भाव देना है। दूसरी तरफ आज मैं आपने एक हमेशा के लिए कह रहा हूँ कि आज आपने लालपुरा गांव में आज मन है वो मन हमेशा के लिए ऐसा ही रहे और भगवान से गौ माता से यही मेरी दुआ है। जय हिंद जय भारत। अपने एक और छपरे को निर्माण आए हुए हैं 20x12 को एक छपरो 20 फुट लंबो 12 फुट चौड़ो गोपी जी तेत्रवाल सुपुत्र सुरजाराम जी तेत्रवाल 65,000 रुपया के सहयोग राशि आपा भैया तो सब आप अपनी जन्म देवाल माता है सब आपन जी की माता जन्म दियो है बधन्य है लेकिन 3 माता और आज के समय में 4 माता आपने सिर की है जन्म दिया बाद अपन समझ की धरती माता जी में बड़ा बड़ा बस्ती माता और जबकि आपने धर्म लेनी बाबा गौ माता और सबसे बड़ी बात भारत माता आकर अगर सिर भी कट जाए तो आपा सब भारत माता का बेटा बेटी हाँ बस्ती माता का बेटा बेटी हाँ इसलिए आज तो भगवान को 7 वर्ष अटे 2 बार मैं केवा के नस कटा लो तो भी कटावन लोग तैयार हैं कि महाराज लो काट लो पर भाई मेला कटे और चीजा तो चढ़ा ले नस तो मेल बन जगह चाहिए नस काटनो मतलब बुरा विचारा को त्याग व्यक्ति कर सके आज जकी बात जके व्यक्ति व्यास पीठ से कही जावे बात पाछी नहीं पटक सके इसलिए बात पूरी परमात्मा करे बा व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। आज तो अटे 7 वर्ष रहे लेकिन तड़के वो टेंट खड़े होता ही अटे बात बात का विचार भी बनेला मैं कहना चाहूँ जकी बात ध्यान सुनो महावीर से आपने बताए वहाँ विचारा छोटी मोटी बाता ने भूल करके के मन को कुछ और वो पुण्य का काम मत करया आज लालपुरा पर दुनिया विश्वास करे तो विश्वास ने निभाने को काम अब लालपुरा बस्ती को है कि देखियान को प्रेम को प्रीति दे माने आधी रात को भी याद करो तो अपनी अभ्यास पीठ गौशाला के लिए सेवा भाव सदा आपके लिए तैयार है। कभी भी आप याद करो ला मैं जितने भी कथा करा चाहे घरे कथा करा चाहे गांव में करा सदा गौग्रास रखा करा आपने आज कोलासर की गौशाला की नींव लागेड़ी है भी आज से लगभग 3 साल पहले 2 साल पहले पूर्व सरपंच साहब सांवर सिंह जी राजपुरोहित के घर पर सुंदर कथा को आयोजन हुआ नथु सिंह जी के पुरोहित परिवार में तो बीच से जो 5.5 लाख रुपया डोनेशन आयो बीच से आधार मिलो और आज आपकी कोलासर की गौ माता सुखी है तो बाकी ने भी जोरदार तालियां तो सदैव एक भाव से रेवला प्रेम भाव से रेवला तो परमात्मा सदा आनंद में रखेला। अपने बीच में संत श्रोमणी केशवानंद जी महाराज पहुंच चुके हैं मिंडा धाम से जोरदार तालियों से बातों भी स्वागत करो। गांव की एकता गांव को प्रेम सदैव अपन राखड़ हुए 5 मिनट कुछ हरिभक्ता का नामा की सूची है प्रेम भाव सेवा सूची सुनो और फिर आपने 5-10 मिनट की कथा और फिर आपने प्रेम भाव से परमात्मा को आशीर्वचन आनंद स्वरूप परमात्मा को ध्यान देखो लालपुरा गांव से ते सीख ले गांव में जगह एक खटपट चाल रही है दूर करो एकता स्थापित करो और अपने गांव में भी जैसे गौ माता की समस्या है गौचारण की समस्या है तो जरूर दिव्य भव्य संता का आशीर्वाद से कार्यक्रम रखो बस्ती राम हो कोई बड़ी बात नहीं है सब भाई भाई के करोला तो राम सहायता करे तो राज जरूर सहायता करे और उदाहरण लालपुरा को सदैव की सहायता ने कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण करो और सदा दोनों हाथ खड़ा और प्रेम से संकल्प कर लो कि नहीं दावा और नहीं दावन क्या जोरदार तालियां भाव गौचर कभी नहीं दामनी गौचर को बहुत पाप लागे सीनो लोग पर लोग बिगड़े चांडाल से भी पूरा जीवन हुए इसलिए गौचर को सदा छोड़ने के प्रयास करो। आज दार पुण्य जब करे है बाका नाम अमर है दाबर खाने को कहीं है महाराज कौन सा गर्भ से ये घाटा गड़ी हो रहे इसलिए कोई बड़े भूल बड़ो क्षणों या लगाने दाब भी लेवे तो बिन भी छोड़ने को प्रयास करो प्रेम भाव से कोई तकरार से नहीं। बोलो पार्वती भगवान की
अब आओ ज्ञान की 5 मिनट कथा सुनो, फिर भागवत जी को अंतिम श्लोक पढ़ो, फिर आगे की व्यवस्था आप संपन्न करवा के शोभा यात्रा कराना। भगवान श्याम सुंदर बड़े पावन भाव से सुदामा जी ने ऐश्वर्य दे करके और आपके आगे की लीला प्रारंभ करें। सुंदर आज प्रेम भाव से आपके सब पटरानिया से बोला है कि आओ आप गोकुल गांव चाल के आवा। भगवान श्याम सुंदर आज 116 वर्ष का हुआ है। नंद बाबा माता यशोदा से मिला है। आज तक माता यशोदा भगवान की गोपियां सब भगवान की बाट जो रहा। आंखों में आंसू आया कि परमात्मा आप तो देखो कितना बड़ा बन गया, मैं आपके आस में सदैव आपके साथ रहता, आपने याद करता उठता बैठता। भगवान के भी गोपियों आपको प्रेम ओवड़ियो नहीं जावे लो, सदा परमात्मा को ध्यान रहे लो, सदा आनंद रहे लो, आप सदा मां से प्रेम करो। तो जाओ गोपियों, आपने वरदान है कि और के शरीर की तो मरिया मार्ग में राख या भस्मी बने, लेकिन आपके शरीर को चंदन बने लो और संसार का लोग गोपी चंदन के नाम से आपने सदैव धारण करेला। और आज भी गोपी अमर है महाराज। आप आज जो गोपी चंदन को तिलक लगावा वो गोपियां के शरीर की मिट्टी है। और बड़े आनंद भाव से गोपियां ने भगवान सुंदर स्थान दियो और आनंद भाव से नंद राय जी माता यशोदा ने गोलोक भेजा है। वसुदेव जी सुंदर यज्ञ करे हैं। भगवान माता देवकी का मरीड़ा 6 पुत्रा की आत्मा से देवकी ने वार्ता कराई है। भगवान श्याम सुंदर सुभद्रा को हरण करायो है और हरण करा के और सुंदर भाव से अर्जुन के साथ विवाह करवाए हैं और पांडव वंश में आपका संबंध जोड़ा है। सुखदेव मुनि राजा जनक और सुखदेव के ब्राह्मण के घर की कथा सुनावे, वेद आके भगवान की स्तुति करें। भगवान शंकर जी को जो संकट मोचन नाश भगवान नारायण करो भस्मासुर की कथा सुखदेव मुनि राजऋषि परीक्षित ने सुनावे और भृगु जी तीनों देवों की परीक्षा लेवे, नारायण के छाती पर लात मारे भगवान क्षमा कर देवे। भृगु जी की परीक्षा की पावन कथा सुनावे, भगवान आपकी लीला में विश्राम देवे। एक साथ ही भगवत जी को 10वां स्कंद विश्राम पावे। बोलो पार्वती भगवान की। 11वें स्कंद में सुखदेव मुनि राजऋषि परीक्षित ने यादवान जो श्राप लागे दुर्वासा ऋषि को विश्राप की कथा यादव वंश तीर्थ यात्रा करें, तीर्थाम सारा लोग मारा जावे। भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी ने सुंदर ज्ञान उपदेश सुनावे और माया से पार होने का उपाय ब्रह्म और क्रम को निरूपण करें। भगवान के 24 अवतारों को ज्ञान सुनावे, भक्तिहीन पुरुषों की गति सुनावे। देवता आकर के भगवान से गोलोक धाम आवन की कामना करें। इस समय उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर एक बड़ा पावन अवधूत उपाख्यान सुनावे। अब नाम नए को है, दूत नाम ज्ञान को है, नित नयो ज्ञान जो पूजे के माध्यम से दत्तात्रेय जी महाराज को 24 गुरुओं की कथा सुनावे। चौमासे को समय है, शाम की वेला है, समय अभाव के कारण आपा कभी और सत्संग चर्चा कथा में ये कथा विस्तार से सुना पावाला व्यासपीठ आपसे क्षमा चाहे। लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता को वर्णन करें, बद्ध मुक्त और भक्त जना का लक्षण बतावे, सत्संग की महिमा बतावे, कर्म ज्ञान को उपदेश देवे, अंश रूप से सनकादिक उपदेश देवे, भक्ति योग की महिमा को वर्ण करें, भिन्न भिन्न सिद्धियों को नाम और लक्षण बतावे, भगवान की विभूतियों को वर्ण करें, वर्णाश्रम धर्म को उपाय बतावे, वानप्रस्थ और सन्यासी का धर्म बतावे, भक्ति ज्ञान नियम का वर्ण बतावे, ज्ञान योग क्रम योग सांख्य योग बतावे। और फिर उद्धव जी ने आज्ञा देवे कि उद्धव जी अब वो शरीर जावे लो, 120 वर्ष हो गया है, आप वो सारो ज्ञान ले जा करके भागवत में स्थापित कर दो। माँ का प्राण भागवत में रहेला तो 7 दिन तक भागवत सुनेला और सुनावेला। पानिया लागे लो कि भगवान अपने बीच में संवरियो सेठ आयो और बड़ो आनंद आवे लो। और माँ के मित्र विदुर ने जाकर के सूचना दो। उद्धव जी रवाना हुए, पूरो यादव कुल मारे जावे। भगवान अर्जुन जी ने बुलावे और यादव वंश की स्त्रियां ने दूर ले जावा के द्वारका थोड़ी देर में जल में डूबेला और वे सदा के लिए गोलोक धाम जवाना। बीच समय जल नाम को बहेली आकर के भगवान के बाण लगावे और बाण के साथ ही भगवान श्याम सुंदर आपका प्राण भागवत में रख करके आपकी आत्मा स्वधाम गोलोक में ले जावे। और बलराम जी भी समुद्र में समाधि लगा करके शेषनाग में मिल जावे। एक साथ ही भागवत जी को 11वां स्कंद विश्राम पावे। बोलो पार ब्रह्म भगवान की जय हो।
12वें स्कंद में सुखदेव मुनिराज ऋषि परीक्षित ने कली काल का गुण दोष लक्षण बतावे कि कलयुग में केवल दोष ही दोष है। एक गुण भगवत नाम है, सत्संग है। जो सच्चे मन से सासों सास भगवत नाम जपेला बाका सब काम सिद्ध होएला, परमात्मा की भक्ति जागेला। आ तो सुंदर भाव बतावे। और अब अंतिम उपदेश देवे के राजन, आज 7वां दिन है। आज तक सकनागा बैठे से लो ध्यान योग प्राणायाम समाधि से आपका प्राण तालवे कल्या करके और आपकी आत्मा आपका प्राण परमात्मा में लगा दो और शरीर छोड़ दो। ध्यान योग से परीक्षित ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जप करके गुरुदेव की आज्ञा मान के आपका प्राण सतलोक में सदा के लिए विराजमान कर दे और परीक्षित की मुक्ति हो जाए। भागवत भगवान की जय। बड़ी सुंदर भाव से, बड़े आनंद भाव से परीक्षित की मुक्ति में सुखदेव मुनि आपके आसन में प्रणाम करें और प्रणाम करके बड़े आनंद भाव से गंगा मैया ने प्रणाम करके और सब प्रकार के लोगों ने आशीर्वाद देवे। अब सुख जी महाराज सब लोगों ने 18 पुराणा की श्लोक संख्या बतावे। कुल मिलाकर सभी पुराणा में 4,54,000 श्लोक है, जहाँ भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। मार्कंडेय ऋषि को पावन प्रसंग सुनावे। मार्कंडेय मृत्यु के मुख में गैड़ा भगवान शंकर की तपस्या करके यमराज के द्वार से वापस आवे। आप पावन प्रसंग और सब ऋषियों के वे संतों ज्या नदिया में गंगा है, देवताओं में कृष्ण है, वृक्षा में जो कल्प वृक्ष है और ताराओं में चंद्रमा श्रेष्ठ है और तीर्थम जिया गंगा सागर तीर्थ श्रेष्ठ है। यही सब पुराण भागवत पुराण श्रेष्ठ है। वो ज्ञान सुनने के बाद में जीव की समस्त मनोकामनाएं समाप्त हो जाए, आनंद और परमात्मा को भजन से बचा करे और जीव की समस्त प्रकार की शक्तियां, समस्त प्रकार को भाव परमात्मा के चरणों में लाया करे। सुख जी महाराज के संतों और ज्ञान भगवान नारायण के श्री मुख से उत्पन्न हो, ब्रह्मा तक पहुंचो। ब्रह्मा जी आपके पुत्र नारद ने सुनायो और नारद जी को ज्ञान आपके मित्र वेदव्यास जी ने सुनायो। वेदव्यास जी को ज्ञान आपके पुत्र सुखदेव मुनि ने सुनायो और सुखदेव मुनि आपके परम मित्र शरणागत आयुध परीक्षित ने सुना के मुक्त करो और परीक्षित के माध्यम से जीव मात्र ने वो ज्ञान सम्मान मिलो। ज्ञान को भी माँ के गुरु महाराज के आशीर्वाद से संत चरणों में बैठ करके मैं भागवत सुनी सीखी। ज्ञान को 7 दिन तक गौ सेवा का लीला क्रम सुनायो। कोई अच्छी बात लागी तो सदैव जीवन में धारण करया, कोई बात कड़वी लागी, कोई यान की बात कही जगी तो भी नहीं छोड़ दिया। सदा परमात्मा को भजन करया, जिसो आज भाव राखो सदैव जीवन में रखा, कुछ कभी नहीं पड़ेला। परमात्मा खूब देवेला और जो दान पुण्य करो बाको अगर 4 महीना धन दुगुणों नहीं हुए तो आप आकर के बोल दिया आचार्य दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सालासर दूर नहीं है। इसलिए प्रेम भाव से सदा दान पुण्य में रहनो, सदा आगे रहनो। जो रोटी की परंपरा से शुरू करियो, एक रोटी सदैव घर से गौ माता के लिए निकालो। घर में सुख शांति रहेला, अकाल मृत्यु नहीं मिली, बस्ती में सुख शांति रहेली। गौ माता खूब आशीर्वाद देवेली। नई फसल हुए 5 किलो 10 किलो बाजरो गौ माता के लिए निकालो। पूछ बुलावे तो 10-20 बुला गौ सलाम दो तो आपने गौ माता सदैव प्रसन्न रहेली और आपने कोई कमी नहीं आवेली। खूब इंद्र बरसे लो और खूब धन का भंडार भरा रहेला। अब भागवत जी में 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक हैं। सब थोड़ा थोड़ा प्रसंग सब सुनाने की कोशिश करी। कोई प्रसंग विस्तार से, कोई संक्षिप्त में, कोई भूल हुई है तो क्षमा करें। आओ सपलाक के मारो, आंख बंद करो और संचय केशवानंद जी महाराज के सानिध्य में भागवत जी को अंतिम श्लोक सब बोलो। इस श्लोक में बोले से आपने 18,000 श्लोक को पुण्य मिले तो सबने श्लोक बोलना है। जका भी खड़े है विराजमान हो जाओ 2 मिनट के लिए और भागवत जी को अंतिम श्लोक पीछे पीछे आंख बंद करके दोनों हाथ गोद में रखे भगवान को आशीर्वाद सबने लेना है। बड़ो आशीर्वाद मिलेगा जिसको भाव रखोला और पीछे पीछे श्लोक बोलो। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य सर्वे पापो परिणाशनम, परिणामो दुःख शमनम, तम नमामि हरिपरम, तम नमामि हरिपरम, तम नमामि हरिपरम। जटे परमात्मा को नाम हुए, कीर्तन हुए, बटे सब दुख दूर हुए। सदा परमात्मा की धन लक्ष्मी बरसे, अष्ट दिनों निधि हुए। दोनों हाथ आपके माथे पर रखो और परमात्मा को वो जो अमृत वर्ष है वो आशीर्वाद ले लो। और सदा के लिए भगवान हरि सांवरिया जी सेठ ने
आपका सब कुछ मान लो या मेरा भगवान ने माना बिया मान लो, भागवत का आधार मान लो, संतान प्राण मान लो और धर्म में जीवन को सारा मान लो, सब कुछ भी ले लो महाराज, कोई कमी नहीं है। आओ भागवत जी को अंतिम भजन है, गुरु साहब ने बीच में आड़ा है, आनंद आयो जी, वहाँ पर गुरु श्री रंग बरसायो जी, बड़ो रंग बरसो और वारी वारी आनंद आयो रे, सतगुरु माथे रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। सब आप आपके स्थान पर 5 मिनट बैठ जाओ। ना करके जोरदार तालियां दिया। से आशीर्वाद प्रदान करें।
गोपाल जी प्रजापत, लालू राम जी बिशु व्यासपीठ पर पधारे और महाराज ओम सिंह जी लोड सर, कान जी लोड सर, भवानी सिंह जी पार्वती सर, गोपाल जी बेज जी मलसी सर, रूपाराम जी देत्रवाल मलसी सर, IBS स्कूल संचालक, आप श्री को बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराज श्री ने बताया कि लेने के लिए सेवा की। मुरार जी बोपा सर और हमारे मीडिया प्रभारी जो हमारे इस प्रोग्राम को देश विदेश तक दिखाया। आप श्री से भी निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ पर पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें। आशीर्वाद प्रसाद अर्जुन सिंह जी चार, बाबूलाल जी देत्रवाल मलसी सर, जो तीनों गवाह के अभी व्यासपीठ पर आ जाओ। माता बहना की तरफ से ज्वाला कंवर वह अगर आवाज सुन रहे हैं वह मंच पर आ जाओ। ज्वाला कंवर जी, श्रीमती ज्वाला कंवर जी सरपंच ग्राम गांव की तरफ से कहते हैं चिड़ी चोंच पर ले गई घटो न सरिता नीर, दान दिए दन्ना घटे कह के दास कवे। और कोई प्रसाद है कोई अनुदान है, गौ माता को जोरदार ताली से स्वागत। सत्संग 9 बजे से आगे सानिध्य में जोरदार तालियों से स्वानंद जी महाराज को खूब साधुवाद धन्यवाद। आप व्यासपीठ में गौ माता को प्रत्येक चिन्ह दे रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। और काम बहनों को जिन्हें ग्राम पंचायत कोलासर लालपुरा और पार्वती की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत। बोलो पार्वती भगवान की। ये कहूँ कि 36 कौम बिरादरी का है, हर कास्ट का बिरादरी का है, एक ही भाई एक ही परिवार एक ही तरह के रह के और गांव में इसी तरीके से आगे इस गौशाला को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी में ये पता चले कि गाय माता क्या होती है। आज संत है और संत को आज आप सम्मान कर रहे हो, आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे आज आप जो प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चे भी देखता, आने वाली पीढ़ी देखेगी कैसे महात्मा को सम्मान होता है, ऐसे गायों के लिए रक्षा होती है, ऐसे गाँव के लिए दान होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों को सिखाऊं और भागवत बच्चों के लेके आओ, अच्छी शिक्षा दो, ये अपने घर में। और मैं ज्यादा नहीं कह के मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ कि मेरे माताओं बहनों, आपने 7-8 दिन तक बहुत बड़ी प्यारी आपने सभा सुनी और सभा रखी, बहुत बड़ा दान दियो और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में और भी कथा कहेंगे और लालपुरा का नाम रोशन करेंगे। इस में शब्दों विराम देता हूँ। अपने गाय माता के लिए और बचाओ और दान देने से कोई डर नहीं घटे, मन से प्रेम से भाव से अपने के बाद 5 से भारतीय सरकार गौशाला के लिए, ताकि आने वाली पूरी पंचायत कमाई गाय माता के लिए पति ये हो जाए कि वास्ते कमाई नहीं इस ग्राम में इस पंचायत में सभी को मन हो जाए और ये प्रेम जागे आने वाली पीढ़ी कमाई ने। ये 2-3 भाई बजरंग सिंह जी और भाई किशोर सिंह जी मैं मंच पर पधारो। शपथी आपने कथा को अब शाम को जागरण सत्संग है रात 2 बजे तक भी के लिए लालपुरा कोलासर से सबने पधारना है। आप आरती करके प्रसाद लेके और
करुणा के सामने तुम्हें पालने करूँगा स्वामी तुम्हें पालने करूँगा ये मोर पे बलदामी मैं सेवक तुम्हें स्वामी कृपा करो पिता ओम जय जगदीश तुम हो एक आगोचर सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति किस विधि लो दया में किस विधि लो दया में तुझको मैं तुम्हारी ओम जय जगदीश पाप हरो देवा सभी कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतान की सेवा ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी आरती वो कोई नरेगा समझो कोई नरेगा है तो शिवानंद स्वामी रतन भोलानंद स्वामी ज्ञान विराजे पाओ ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भक्तों के संकट दासों के संकट सर्वे दूर करो ओम जय जगदीश बोलो पार ब्रह्म भगवान की जय गुरुदेव की जय वेद माता गायत्री की जय सत्य सनातन धर्म की जय गैया मैया की बस्ती माता की ओम असतो मा सद्गमय तमस्सो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा गमय ओम देव शांति अंतरिक्ष गमय शांति पृथ्वी शांतिराप है शांति रोगदय है शांति वनस्पत है शांति विश्वदेवा भगवं शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम लालपुरा गांव से, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। और इस कार्यक्रम में जहाँ यह गांव वृंदावन धाम हो गया, ऐसी पावन माटी यहाँ की हो गई। और जो भक्ति भाव यहाँ पर जो लोगों में जागा वो देखने लायक था, वो सीखने लायक था। एक आदर्श लालपुरा गांव ने यहाँ पर स्थापित कर दिया, क्योंकि एक गौ सेवा की भावना से गौ सेवा निमित्त ये भागवत कथा यहाँ पर आयोजित की गई थी। लेकिन कथा व्यास पर, कथा पीठ पर विराजमान पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा के श्रीमुख से ऐसी कथा का वाचन हुआ कि भाव विभोर होकर लोगों ने खुले मन से यहाँ पर सहयोग दिया। और लाखों की राशि देखते ही देखते गायों के सहयोग के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गई। और अब रजिस्टर्ड गौशाला यहाँ पर बनाई जाएगी, ऐसी तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई है। ऐसी भक्ति भावना के साथ की गई इस भगवत कथा को हम भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं वैसे भी हो ही है वही जो राम रचि राखा, प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और ऐसी प्रभु की कृपा यहाँ पर बरसी कि देखते ही देखते यहाँ पर गौ सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश हो गया। मैं नागेश कुमार कौशिक लालपुरा से अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।